हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में गाउस नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे। गाउस नियम भाग नंबर 27 में अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे एक गाउस नियम क्या है, तो गाउस नियम जो है वह किसी खोखले गोले के उसके केंद्र में कोई आवेश रखा है। इस आवेश के कारण इस खोखले गोले के चारों तरफ विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसका निगमन कर लेते हैं, इसको इसके पा जाते हैं, तो समझिए हमारा गाउस नियम की उत्पत्ति हो गई। तो माना किसी आर त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश वितरित किया जाता हो, तो यानी यह खोखला गोला है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है और इसमें हम लोग इसके चारों ओर इस केंद्र से आवेश वितरित कर रहे हैं, तो जो यह विद्युत फ्लक्स इसके चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो इस विद्युत फ्लक्स पे हम लोग त्रिज्या आर पर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्पांश क्षेत्र डी ए लिए हैं। उसको डी ए या डेल्टा एस कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे डेल्टा ए लिखें, चाहे डेल्टा एस लिखें, या डी ए लिखें या डी एस लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे डी ए का मतलब ये क्षेत्रफल है, तो डी अल्पांश यानी कम क्षेत्रफल, और यह डी ए जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो जब यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इसका जो है वो इसका जो दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और इसका कोण जो है वह शून्य होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर हैं, इसलिए इसका कोण क्या होगा, शून्य होगा। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, हम लोग सतत आवेश वितरण की वीडियो, जब उसका लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, उस लेक्चर में हम लोगों ने सतत आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था। उसमें एक खोखले गोले के लिए क्यू अपान ए यानी आवेश बटा क्षेत्रफल प्राप्त किए थे। तो यहाँ से आवेश मिला पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अब इस पे हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो हम डी ए लिए हैं, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर कितना विद्युत क्षेत्र, इससे विद्युत क्षेत्र जो जा रहा है उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा। जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है उससे विद्युत इस आवेश के कारण जो विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है उसका विद्युत फ्लक्स इस डेल्टा डी ए पर क्या होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर ये क्या है, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन बद्ध फ्लक्स के लिए, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, यह इंडिकेट करता है। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इससे यहाँ पर डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, कास थीटा लगाते हैं, तो यहाँ पे कास थीटा लगा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से ई को यहाँ करेंगे, कास थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही लाइन पर हैं, उसी की दिशा में उसी लाइन पर है, इसलिए थीटा क्या वहाँ एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और कास थीटा का मान होता है एक। जब यहाँ पर इसका मान एक आ गया तो यह क्या बचा, डी ए बचा, और ई को बाहर कर लेंगे, परिमाण को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ई विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, अल्पांश यानी समेशन, यानी जो समाकलन है, इस समाकलन डी ए जो है कम क्षेत्रफल के लिए है। अब हमें इस गोले का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ए यूज करेंगे। यानी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है, एरिया। तो यहाँ पे पूरी एरिया लेंगे अब, तो इसलिए यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ई का मान होता है के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, जो हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं। तो के क्यू अपान आर स्क्वायर, कैपिटल आर है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल आर लिया है त्रिज्या, तो ई की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और इसका ए लिख लिए। अब ये जो है इसका क्षेत्रफल है, यह खोखले गोले का क्षेत्रफल है। तो खोखले गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू खोखले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से आर स्क्वायर से कट गया, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बचा। यही गाउस की प्रमेय है, या गाउस का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, गाउस का नियम में फ्लक्स का मान फ्लक्स का मान क्षेत्रफल आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी गाउस का जो नियम होता है, गाउस के नियम में फ्लक्स का मान क्षेत्रफल यानी आकृति पर निर्भर नहीं करता है कि वो आकृति कैसी है। अब इसमें
अब आप लोग इसमें क्या अभी तक पढ़े, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई खोखला गोला है और उस खोखले गोले पे के केंद्र में प्लस क्यू आवेश देने पर उस खोखले गोले के पृष्ठ पर उसके चारों तरफ, यहाँ तो पृष्ठ नहीं जाएगा, यहाँ केंद्र है तो इसके केंद्र के अंदर से आवेश जा रहा है तो इसके चारों तरफ विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्पांश क्षेत्रफल ले करके, अल्पांश एरिया ले करके उस पर उसी दिशा में वहाँ पे देखते हैं कि इस क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स हो रहा है, विद्युत फ्लक्स, उसकी उसकी हम लोग गणना करते हैं। तो इसका निकाल करके ऐसे छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग सभी चारों तरफ का इसका विद्युत फ्लक्स निकाल करके ऐड कर देते हैं तो सभी पूरे गोले का आ जाता है विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर डी ए और ई दोनों एक ही दिशा में, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। जब कोण नहीं बनेगा तो इनका कोण क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा, फिर बाद में वैल्यू पुट किया तो हम लोगों ने सॉल्व किया और क्या पाया हम लोग कि फ्लक्स की जो वैल्यू आई विद्युत फ्लक्स की वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया। यही गाउस की प्रमेय है या गाउस का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह फ्लक्स जो होता है गाउस के नियम में, इसका मान क्षेत्रफल यानी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसमें यदि हम लोग बहुत सारा आवेश, अनंत आवेश हमारे पास हो तो उसके लिए यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, अब कोई पृष्ठ बंद है, उन अनेक बिंदुओं पर क्रमशः Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 आवेश स्थित हो, तो यानी ये कह रहा है कि कोई पृष्ठ बंद है, यानी बंद पृष्ठ है, अपने को क्या है पृष्ठ, ये पृष्ठ बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में यहाँ पर Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे आवेश हों, इसमें बहुत सारे आवेश हों या अनंत तक आवेश हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आवेश के लिए इसमें माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब माइनस आवेश में क्या होता है कि आवेश हमेशा उसमें बाहर की तरफ होता है और माइनस की प्लस के लिए बाहर होता है उसका विद्युत क्षेत्र, और माइनस आवेश का क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदुओं पर, ठीक है, क्रमशः Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 आवेश स्थित हो तो कुल विद्युत फ्लक्स सभी आवेशों के कारण, जो उसमें कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जितने आवेश होंगे उसके कारण विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सबको हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो जो जोड़ देंगे वो सब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। धन आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर, धन आवेश होगा तो विद्युत फ्लक्स किधर होगा, बाहर की ओर, जबकि ऋण आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा, और ऋण आवेश के कारण किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। अतः कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, अब उसी सूत्र से कि फाई इज इक्वल टू इस वाले सूत्र से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू Q1 Q2 माइनस Q3 Q4, अब सबका एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट हमारे पास जितने भी आवेश होंगे उस पृष्ठ के अंदर उस सब के लिए, और वह 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 बचा डॉट डॉट जितने भी आवेश होंगे। तो ये सिग्मा में सभी को हम लोगों ने जोड़ दिया, प्लस माइनस जितने भी सारे आवेश हैं सबको हम लोगों ने जोड़ दिया, तो सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे आवेशों के लिए हुआ। ठीक है, अब जो हमारा ये नियम होता है गाउस का नियम, इस गाउस के नियम में जो पृष्ठ होते हैं वो पृष्ठ हमेशा बंद होते हैं। तो बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, यह गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में फ्लक्स की गणना की जाती है। गोले और बेलन हो तथा घन के पृष्ठ के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पृष्ठ होते हैं जैसे चकती का पृष्ठ होता है, चकती टाइप पृष्ठ हो, वर्गाकार पृष्ठ हो, इस सब पर गाउसीय जो होता है उस पर फॉलो नहीं होता है, उस पर कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, और एक चीज़ कि जिससे क्षेत्र से पृष्ठ मतलब की जो आकृति होती है, वो आकृति के जो स्रोत होते हैं वह चारों तरफ समान रूप से उसमें आवेश का वितरण होना चाहिए। जब समान वितरण होगा तभी जाकर के प्रत्येक बिंदु पर समान वितरण होना चाहिए और लंबवत होना चाहिए और परिमाण स्थिर होना चाहिए, तभी वहाँ पर गाउस की नियम कार्य करता है। ठीक है, ऐसे इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि अगर कोई बंद पृष्ठ तो इसके लिए होना जरूरी है, लेकिन उन बिंदुओं के बीच यानी पृष्ठ के भीतर और पृष्ठ पर
और पृष्ठ से बाहर के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके, यानी उसके बीच में जो अंतर है बाहर या भीतर उसमें अंतर को स्पष्ट कर सकें, तो उस चीज़ को हम वहाँ पे फ्लक्स को प्रवाहित कर सकें, तभी जा कर के यह गाउस का नियम फॉलो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे आपको गाउस नियम लागू करने की कुछ शर्तें बताई जाएंगी इस पे, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।